सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हमारी क्लास 10 हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके 2019 के 5 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। टोटल 12 क्वेश्चंस हैं जो कि 2019 में 5 मार्क्स के आए हुए हैं और इस सीरीज में हम क्वेश्चन वाइज अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक फुल लेंथ वाली वीडियो भी मैंने अपलोड की है जहां पर ये सारे 12 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उसे देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन वाइज वीडियो देखना चाहते हो तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 तक वीडियो अपलोड हो चुकी है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। 8th क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट की थी और ये जो मूवमेंट थी किस तरह से देश को इसने यूनाइट किया, ये एक्सप्लेन करना है। तो पहले रीजन की बात कर लेते हैं। क्या रीजन था, क्यों स्टार्ट किया था? पहला रीजन ये है कि गांधी जी किसके खिलाफ थे? साइमन कमीशन के। अब क्यों खिलाफ थे? क्योंकि साइमन कमीशन का मकसद ये था, केम टू लुक इनटू फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। यहां पर यह बात हो रही थी कि हम अपना संविधान बनाएंगे और उस हिसाब से देश चलाएंगे। तो अंग्रेजों ने अपने एक आदमी को भेजा और कहा कि हम साइमन कमीशन एक बनाते हैं। वो उसका मकसद ये है कि यहां जो संविधान बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके अंदर हम देखेंगे और क्या सही है क्या गलत है उसका डिसीजन लेंगे। तो इसके खिलाफ गांधी जी थे कि भैया देश हमारा तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे, तुम काहे आ रहे हो बीच में। दूसरी चीज, अब ये जो साइमन कमीशन था इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो ये फेल हो गया। तो आगे क्या किया, अंग्रेजों ने अपने एक आदमी को भेजा, लॉर्ड इरविन। तो जो कांग्रेस थी और गांधी जी थे वो इसके भी खिलाफ हो गए, क्योंकि इसने लॉर्ड इरविन ने क्या किया, एक वेग ऑफर दिया ऑफ डोमिनियन स्टेटस। वेग ऑफर उसे कहते हैं, वेग का मतलब होता है कि गोलमोल सा, यानी कोई पक्की बात नहीं थी और ऐसे गोलमोल सा कुछ बात ये कह रहा था। क्या बात कह रहा था? ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, यानी ये बंदा आकर कहा कि हम आपको बिल्कुल आजादी दे देंगे, आपका देश होगा, आपके लोग चलाएंगे, सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन जो देश का सबसे बड़ी पोस्ट होगी, जो मेन हेड होगा, वो ब्रिटिश की क्वीन होगी। यानी क्वीन का कंट्रोल ब्रिटिश पे भी होगा और यहां पर भी होगा, बाकी आपके ही लोग देश चलाएंगे, लेकिन मेन वो रहेगा। तो देश के जो लीडर थे जैसे गांधी जी हो गए, इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात को भी नहीं मानेंगे, पूरी आज़ादी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारा 1% भी हमें दखल नहीं चाहिए। तो ये गोलमोल सा ऑफर था, ये चाह रहा था किसी तरीके से बात मान लें और उसके बाद कौन देखता है। तो यही कह रहा अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, यानी आगे भविष्य में हम ऐसा कर देंगे, कब करेंगे कोई डेट फिक्स नहीं थी। तीसरा पॉइंट है कि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया क्योंकि लाहौर के अंदर एक कांग्रेस का सेशन, एक मीटिंग बुलाई गई थी 1929 के अंदर। वहां ये डिमांड उठी कि हम पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से आजादी लेना है, उसके लिए मूवमेंट चलानी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, गांधी जी जो सॉल्ट पे, नमक पे जो टैक्स लग रहा था उसके खिलाफ थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स लगा रहे थे टू स्टैब्लिश देयर मोनोपोली। यानी वो चाहते थे कि सॉल्ट के प्रोडक्शन को कंट्रोल करें, यानी हम जिसे चाहें वो उसे हम बेचेंगे, जितने रेट में चाहें उतने में बेचेंगे। तो गांधी जी इसके खिलाफ थे, तो कहा चलो मूवमेंट चलानी पड़ेगी। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। गांधी जी ने देखा कि ये नमक के अंदर बहुत ताकत है, इस मुद्दे को अगर उठाएंगे, क्योंकि सॉल्ट तो हर किसी को चाहिए, अगर इस पर टैक्स लगेगा तो सबको प्रॉब्लम होगी, तो कहा इसको उठाते हैं और एक मूवमेंट चलाते हैं। और क्या किया, इन्होंने एक लेटर भेजा जो उस वक्त का वाइसरॉय था इरविन, और उसके अंदर 11 डिमांड्स रखी। कुछ डिमांड जनरल इंटरेस्ट की थी, यानी जो सभी लोग की थी, कुछ थी जो खास लोगों की थी, अलग अलग क्लास के, जैसे कुछ डिमांड इंडस्ट्रियलिस्ट की थी और कुछ किसानों की थी, उसको भी डिमांड उसमें मेंशन किया गया था। द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स, यानी जो सबसे स्ट्रांग डिमांड थी वो ये थी कि जो सॉल्ट पे टैक्स है उसको हटा लिया जाए। तो ये सारी चीजें थी जो रीजन बनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्ट होने के लिए। अब इस मूवमेंट ने देश को कैसे यूनाइट किया, लोगों को एक कैसे किया, जोड़ा किस तरह से? गांधी जी ने क्या किया, स्टार्ट किया सॉल्ट सत्याग्रह, यानी एक सत्याग्रह लॉन्च किया सॉल्ट के लिए। और गांधी जी के साथ उनके वॉलंटियर्स थे, यानी जो स्वयं सेवक थे, जो गांधी जी की सेवा में हर वक्त रहने वाले थे, वो उनके साथ थे। तो ये एक मूवमेंट चली थी साबरमती से डांडी तक, ठीक है, जिसे डांडी मार्च भी कहते हैं। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया। अब इस मूवमेंट के अंदर गांधी जी पैदल चलते थे, इनके साथ और लोग भी होते थे, और जब देखते थे गांधी जी आ रहे हैं तो लोग इनकी बात सुनने आते थे और उनसे ये कहा जाता था टू रिफ्यूज कॉपरेशन विद ब्रिटिशर्स, यानी आप ब्रिटिशर के साथ किसी भी तरह से सहयोग ना करो, उनका किसी तरह से सपोर्ट ना करो। और लोगों ने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट ऑल फैक्ट्रीज, यानी जितनी भी सरकारी फैक्ट्री थी उसके खिलाफ इन्होंने, यानी वहां जाकर प्रदर्शन किया। जो बाहर कपड़े थे उसका बाइकआउट किया कि हम यहाँ लोकल का पहनेंगे, बाहर हम नहीं पहनेंगे। और जो किसान थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया
कि हम अब तुम्हें कोई भी तरह का रेवेन्यू नहीं देंगे, किसी भी तरह का टैक्स वगैरह नहीं देंगे। और जो फॉरेस्ट को लेकर ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए थे उसको वायलेट किया, उस कानून को तोड़ा गया। जो अमीर किसान थे, गरीब किसान थे, बिजनेस वाले थे, महिलाएं थी, वो सारे इस प्रोटेस्ट के अंदर, इस मूवमेंट के अंदर शामिल हुए। तो सब लोग जब किसी चीज़ में जुड़ेंगे तो लोगों के अंदर यूनिटी होगी, एक साथ मिलेंगे तो एकता पैदा होगी। तो ये इस तरह से इस मूवमेंट के ने लोगों को यूनाइट किया, देश को यूनाइट किया। इस सीरीज के और भी क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वेश्चन वाइज वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।